ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। चालीसे का चौथा इतवार, पहला पाठ। योशुआ का ग्रंथ। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेकमी रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 17 से 21 तक। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुराने बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारे मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता का भागी बन सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी
उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे हैं। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया है, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमें प्रायश्चित का वरदान प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योएल नबी का ग्रंथ योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 12, पद संख्या 12, अब तुम लोग उपवास करो उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि पूरे हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि वह करुणामयी है, दयालु है, अत्यंत सहनशील है और दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता आज के वचन के द्वारा मुझे प्रायश्चित का वरदान दीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 40वां काल पवित्रता और प्रायश्चित का काल है। इसलिए कलीसिया चाहती है कि हम प्रभु के इन वचनों को सुने और अपने जीवन में उन्हें अंगीकार करते हुए प्रभु के पास लौटें और उसकी दया को अनुभव करें। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की दया हमें प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। संत पौलुस कहता है कि पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। आज बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के अनुयायी हैं, बहुत सारे लोग सेवा के काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में पुण्य के काम करते हैं, लेकिन शायद सच्चे प्रायश्चित से वो दूर रहते हैं। सच्चे प्रायश्चित का अर्थ है निर्णय लेना। सच्चे प्रायश्चित के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे को क्षमा करने का अभाव है, तब भी वह ईश्वर की दया प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। यदि इंसान लोगों पर दोषारोपण करते रहता है, तब भी वह ईश्वर के आशीर्वाद से वंचित रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रायश्चित के अभाव में हमारा प्रार्थनामयी जीवन, हमारा धार्मिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। प्रायश्चित का अर्थ ही है कि परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित होकर एक निर्णय लेना और उस निर्णय के अनुसार जीवन व्यतीत करना। बिना प्रायश्चित के, बिना क्षमा के हम आशीर्वाद से वंचित रहते हैं और हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स ब्लॉक रहती हैं। इसलिए यशायाह नबी कहता है अध्याय 30 पद संख्या 15 में कि प्रायश्चित और स्वीकृति में ही तेरा कल्याण है। सच्चा पश्चाताप हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। ईश्वर की आशीषें उतरने लगती हैं, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ना केवल आध्यात्मिक उन्नति, परंतु नैतिकता और हमारे जीवन में हमारे आचरण का सुधार होने लगता है। क्योंकि जब इंसान प्रायश्चित करता है तो उसे अपनी ही कमजोरियों का ज्ञान होने लगता है। इसलिए आज प्रभु का वचन हमसे बताता है कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। आज के दृष्टांत में हमने उड़ाऊ पुत्र के विषय में सुना, जो अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि उसका दम घुट रहा है। पिता के तौर तरीके और धार्मिक अनुष्ठान और उसके अच्छे काम उसे पसंद नहीं थे। उसे ऐसा लगता था शायद घर में आज़ादी नहीं है। उसे ऐसा भी लगता था कि उसका दम घुटा जाता। इसलिए उसने कहा, पिताजी मुझे आपके तौर तरीके पसंद नहीं है, इसलिए आप मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने मित्रों के साथ रहना चाहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती कि यीशु मसीह अपनी बाल्यावस्था में वो बढ़ते गए और माता पिता के अधीन रहे। तो जो व्यक्ति अनुशासन स्वीकार करता है,
जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रहता है, आज्ञा का पालन करता है, वो अपने जीवन में कभी भी असफलता महसूस नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति माता पिता के अधीन नहीं रहता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यही बात लागू होती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में कि जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी कमजोर होने लगता है। तो पाप जब हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है तो ये हमें विनाश की ओर ले जाता है। बाइबल हमें बताती कि पाप के कारण ही इस दुनिया में मृत्यु प्रवेश कर गई और पाप का वेतन मृत्यु है। तो जब पाप हमें विनाश की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित करने से हमें जीवन मिलता है। पाप यदि विनाशकारी है तो प्रायश्चित करना आशीषकारी बनता है। पाप नरक की ओर ले जाता है लेकिन प्रायश्चित स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। पाप विनाश की ओर ले जाता है और प्रायश्चित एक नए जीवन की ओर ले जाता है। बाइबल हमें बताती, संत पौलुस कहता है रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में कि पाप का वेतन मृत्यु है। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पुत्र क्या तुमने पाप किया है? यदि तुमने ऐसा किया है तो अपने पापों को त्याग दो, पाप के सामने से इस तरह दूर भाग जाओ जिस तरह तुम सांप के सामने से दूर भाग जाते हो, नहीं तो वो तुमको काटेगा और उसके दांत इतने पैने हैं कि जैसे शेर के दांत हैं, उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। तो हमारे जीवन में अपराध से, पाप से, अधर्म से बचने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में आना अनिवार्य है। आज इंसान में पाप का बोध खो गया है, इसीलिए उसे प्रायश्चित करने का भी बोध नहीं रह गया है। हर तरफ अंधकार का, हर तरफ पाप का, शोषण का, हत्या का और अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों का बोलबाला है। मौलिक और नैतिक मूल्यों की कमी हो चुकी है। इंसान अपने जीवन में इस कदर निराश हो जाता है जब वो इन तमाम विषम परिस्थितियों में गुजरता है, जब वो अपने आसपास हर प्रकार की बुराई को देखता है तो वो निराश होने लगता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें एक आशा का संदेश देता है। ये आशा हमारे जीवन में प्रभु का वचन सुनकर आती है। आज बहुत सारे लोग अनेक धार्मिक कामों को करने के बावजूद होश में नहीं हैं, इसलिए प्रायश्चित करने में असमर्थ हैं। उन्हें लगता है कि सांसारिक जीवन में जो भी कुछ होता है उससे उन्हें सब कुछ मिल सकता है, सांसारिक चीजें उन्हें आनंद प्रदान कर सकती, परंतु ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो धर्मशास्त्रों की शिक्षा व्यर्थ होती। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं होना, इसका मतलब यह है कि हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र हमें ईश्वर के विषय में अवगत कराते हैं, उसके ज्ञान से हमें भरते हैं, उसके प्रेम के विषय में हमें बताता है, उसके चिन्ह चमत्कारों और उसकी दया और परमेश्वर कैसा है, वो क्या करता है, उसके विषय में हमें बताते हैं। और जब तक ये इंसान इस ज्ञान से वंचित रहता है तो अपने जीवन में वह आशीष से भी वंचित रहता है, उसके जीवन में सच्चा प्रायश्चित नहीं होता है। और जो व्यक्ति सच्चा प्रायश्चित नहीं कर पाता, एक निर्णय नहीं ले पाता, उसका जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के 12 चेलों में से एक, जिसका नाम यूदस इस्कारियोती था, उसने प्रभु को, अपने गुरु को 30 सिक्कों में फरीसियों शास्त्रियों के हवाले, महायाजकों के हवाले कर दिया। बाद में जब उसे पता लगा कि उसने एक निर्दोष धर्मात्मा का सौदा कर दिया है तो वो अपराध बोध से भर गया। उसने निर्णय नहीं लिया, वो उठकर परमेश्वर के पास नहीं गया, वो यीशु के पास माफी मांगने के लिए नहीं गया, परंतु उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली और वो पेड़ पर लटक गया और उसका जीवन नष्ट हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रायश्चित के अभाव में यूदस इस्करियोती नष्ट हो गया। ईश्वर की दया से वो वंचित रहा, उसने ईश्वर से दया की याचना नहीं की। इसलिए यीशु ने जब सेवकाई शुरू की तो बाइबल हमें बताती, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 15 में एवं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 और पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि उनका एकमात्र संदेश ये था कि पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य तो स्वयं प्रभु यीशु थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के स्वरूप को इस दुनिया में प्रकट किया। ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, वो कैसा कार्य करता है, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा इन सारी बातों को करके दिखाया। वास्तव में ईश्वर का राज्य यहूदियों के बीच था, वो प्रकट हुआ, लेकिन वे लोग समझ नहीं पाए, शास्त्री और फरीसी समझ नहीं पाए। तो आज के सुसमाचार का जो संदेश है वो ये है कि इंसान को सच्चे प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। ठीक वैसे जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया। बाइबल हमें बताती है कि तुझसे दूर होने पर मैंने पश्चाताप किया और मैंने अपनी छाती पीटी, समझ आ जाने पर मैंने अपने अपराधों को स्वीकार किया और तूने मुझ पर दया कर दी। वचन हमें बताता है कि यदि हम उसके पास जाते हैं तो वो दयालु और करुणामयी ईश्वर हमें अपनी दया से भर देता है, हमें अपनी क्षमा से भर देता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमारा जीवन बदलते हैं। इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आदम और हेवा ने पाप किया और उसी समय से परमेश्वर ने अपनी विधि के विधान में योजना बनाई कि जो मनुष्य का टूटा हुआ रिश्ता है उसको वो किस तरह से अपने साथ फिर से जोड़ेगा, और उसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, जिसने आदम और हेवा के द्वारा किए गए आज्ञा उल्लंघन के लिए प्रायश्चित किया। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़कर सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया। इसलिए जब प्रभु यीशु हमारे लिए प्रायश्चित कर सकता है तो मुझे और आपको कितना प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। और जब यह प्रायश्चित सच्चा है तो हमारे जीवन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारे जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। आपके बच्चों के जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके दैनिक कार्यकलापों में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आप शांति महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु का प्रेम महसूस करेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रायश्चित करना और एक निर्णय लेना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तो तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। बारूक के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं कि तुम जिस तरह से अपने ईश्वर से विमुख हो गए थे, अब तुम 10 गुना उत्साह के साथ तुम उसके पास लौटो, जिससे कि वह तुम पर दया करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का पहला पत्र, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9, पद संख्या 9, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्षमा करेगा, और हमारे अधर्म से हमको शुद्ध करेगा, हमको शुद्ध करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का वचन जिसे हमने लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 से सुना है, हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बिना सच्चे प्रायश्चित के, बिना निर्णय के हम आशीष से वंचित रह जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब वह तंगी में था, दुख में था, कष्ट में था, सूअरों की फलियां वो खा रहा था, और उस वक्त उसे होश आया और वो मन में कहने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते और मैं यहां पर मर रहा हूं। उसने निर्णय लिया कि मैं उठूंगा और जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी
मैंने आपके और स्वर्ग में विराजित ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। और वो अपने निर्णय में कामयाब होता है, वो उठता है, वो जाता है। उसका पिता उसे गले से लगाता है, उसे क्षमा कर देता है। इतना ही नहीं, उसके उंगली में अंगूठी पहनाता है, पैरों में जूते पहनाता है और उसके लिए बड़ा भोज का आयोजन करता है। लेकिन उसका जेठा बेटा, बड़ा बेटा जो खेत से लौट रहा था, ईर्ष्या के कारण वो जलने लगता है और वो एक नौकर को बुलाकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है। और उसका सेवक उसे बताता है कि आपका छोटा भाई जो चला गया था, खो गया था, वो घर वापस आया है और आपके पिताजी ने इस अवसर पर एक बड़े भोज का प्रबंध किया है। हम अक्सर प्यारे भाइयों और बहनों बात करते हैं उड़ाऊ पुत्र की नादानी के विषय में, उसकी गलती के विषय में, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि उसके जेठे बेटे के अंदर भी एक बुराई थी और वो बुराई थी ईर्ष्या, जो कि सब बुराइयों में सबसे खराब बुराई है, क्योंकि शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप दुनिया में आया। तो अगर पिता अपने छोटे बेटे को क्षमा करने के लिए तैयार था तो बड़े बेटे को भी क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन वह ईर्ष्या से भर गया और पिता से शिकायत करने लगा कि मैं इतने सालों से आपकी सेवा करता आ रहा हूं, आपने मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया और इस नालायक के आने पर, जिसने कि आपकी संपत्ति वैश्याओं के पीछे उड़ा दी है, आपने इसके लिए इतना बड़ा भोज दे डाला है। और वो शिकायत करने लगता है। पिता उसे समझाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परिवारों में अनेक बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जब बड़ा भाई या बड़ी बहन छोटी बहन से या छोटे भाई से ईर्ष्या करे, तो इन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने की आवश्यकता, अन्यथा जीवन में आशीष से आप वंचित रहेंगे। सच्चे प्रायश्चित का अर्थ है मन फिराना, सच्चे प्रायश्चित का अर्थ है होश में आना। तो आज का सुसमाचार हमें 3 बातों को सिखाता है और वो ये है कि सच्चा प्रायश्चित करना मतलब एक निर्णय लेना है। निर्णय क्या लेना है कि मैं अपने पापों को प्रकट करता हूं और उन्हें अपने जीवन से अलग करता हूं, दोबारा मैं उनमें नहीं गिरूंगा। दूसरी बात, अपने मन को फिराना, मन परिवर्तन करना, बुरी बातों से, बुरी चीजों से, बुराई से अपने आप को अलग करना। तीसरी बात है कि होश में आ जाना, जिससे कि आपका सर्वनाश ना हो। इसलिए बाइबल हमें बताती है, वचन में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 19 में कि तुझसे दूर होने पर मैंने पश्चाताप किया, समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी। मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया, क्योंकि मैं अपनी युवावस्था से ही कलंकित था। मैं अपनी युवावस्था से ही कलंकित था। यिर्मयाह नबी लिखता है अध्याय 31 पद संख्या 19 में। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में, जो पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करता, लेकिन जो उसे प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपना पाप छिपाता है, गलती छिपाता, बुराई को छिपाए रखता है, वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसे प्रकट करके छोड़ देता है, त्याग देता है, दया केवल उस पर की जाती है। अनेक लोग प्रभु की हुजूरी में आते हैं, कार्य करते हैं और प्रभु से अनेक प्रकार की बुराइयों के कारण जुदा हो जाते हैं। कई अभिषिक्त लोग, कई जो बुलाहट प्राप्त किए गए लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो वचन हमें याद दिलाता है कि इस पर तुम विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। प्रायश्चित करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। तो प्रायश्चित करने का अर्थ है ईश्वर से मेल करना। दूसरी बात, अपने टूटे हुए संबंध को पिता से फिर जोड़ना। तीसरी बात, ना केवल पिता से अपने रिश्तों को जोड़ना, परंतु अपने
मित्रों के साथ, माता पिता भाई बहनों के साथ फिर से उस रिश्ते को शुरू करना और नया बनाना। चौथी बात, पवित्रताई में जीना शुरू करना। और पांचवी बात प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सामने उपस्थित होना और उसकी दया का अनुभव करना। इसलिए हमारे जीवन में, मसीहों के जीवन में विशेष रूप से निहायत ही जरूरी है कि जो विश्वास आप प्रकट करते हैं उस विश्वास के अनुसार आप जिएं और निर्णय लें प्रभु यीशु के लिए जीने का, वचन के अनुसार जीने का निर्णय, पवित्रताई में रहने का निर्णय, प्रायश्चित करने का निर्णय, अपने पापों को स्वीकार करने का और उन्हें त्याग देने का निर्णय लेने। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्रभु आपको आशीष से हमेशा नवाजे रखेगा। आपके जीवन में आशीषों की कमी नहीं होगी और आप नित्य प्रतिदिन अपने आप को महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ हैं और वो आपकी देखभाल करता है। आज इंसान अपने जीवन में पाप का बोध खो चुका है और इसीलिए प्रायश्चित करने में भी असमर्थ है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करके प्रभु के पास लौटें और प्रभु की दया को अनुभव करें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, सच्चा प्रायश्चित करने का वरदान हमें प्रदान कर। आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में, कलीसिया में तेरी दया प्रदर्शित हो जाए। हे प्रभु, जो तुझसे दूर चले गए हैं ये पुनः तेरे पास लौटे, उपवास के साथ परहेज, तपस्या और प्रार्थना के द्वारा तेरे पास लौट कर चले आए। तू इन पर दया प्रदर्शित करे और इनके परिवारों पर शांति बनाए रखने की कृपा कर। आज के दिन में जितने लोगों ने ये वचन सुना है, इनके खेत खलिहान, इनके दफ्तरों पर, इनके घरों परिवारों पर आटा गूंदने की परात पर आशीष दे। ये सदा तेरी छत्र छाया में बने रहे और सदा तेरे प्रेम में बढ़ते जाए। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाने दे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।